एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो ये है कि अभी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। यानी अभी 300 किलो जो विस्फोटक है वो अभी भी बाकी है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको जानकारी दे दें, 2900 किलो विस्फोटक अब तक बरामद किया जा चुका है। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश अभी है। आतंकियों के पास कुल 3200 किलो विस्फोटक था। बांग्लादेश के रास्ते नेपाल रूट से इसे लाया गया था। अब किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया था। तो ये तमाम जानकारी हैं जो अब निकलकर सामने आ रही है। और 300 किलो जो विस्फोटक अब बाकी रह गया है इन आतंकियों के पास, इन लोगों के पास, वो जल्द से जल्द बरामद करने के लिए अब छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं कि कहां से किससे क्या बात की गई। डॉक्टर शाहीन जो है उसकी इसमें क्या भूमिका थी, और जो फरीदाबाद वाली यूनिवर्सिटी है वो हब कैसे बन गया, वो सेंटर कैसे बन गया, सब कुछ है जिन पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन ये 300 किलो वाला विस्फोटक, सर इसके बारे में बताइए। थोड़ा विस्फोटक था जो यहाँ आकर इतना ब्लास्ट हो गया और 12 लोग हमारे मासूम जिनकी जान चली गई। अभी कितना इंपॉर्टेंट है इसको पकड़ने के लिए अब क्या किया जाएगा? देखिए, इंटेरोगेशन करते टाइम पे उनको ये पता चला है कि 300 केजी और विस्फोटक बचा हुआ है। और ये विस्फोटक क्या है? ये है अमोनियम नाइट्रेट। वैसे इसको देखा जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम खाद भी कहते हैं। और ये जो खाद होती है ये अपने आप में बहुत स्टेबल होती है, ये कभी अपने आप एक्सप्लोड नहीं कर जाती। इसको चाहिए सेंसिटाइजर। 94% अमोनियम नाइट्रेट के साथ हम 6% एक सेंसिटाइजर यूज करते हैं जो इसको बाइंड करता है। और वो क्या है? फ्यूल ऑयल। और वो उसके साथ हम लगाते हैं एक डेटोनेटर। और डेटोनेटर में या तो टाइमर हो सकता है या रिमोट कंट्रोल से। और जो मुझे सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट दिखी थी वो ये दिखी थी कि 20 टाइमर और 24 रेडियो कंट्रोल डिवाइसेस थे जिससे इसको एक्सप्लोड किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 300 केजी जो बच गया है अमोनियम नाइट्रेट, या फिर जो भी विस्फोटक बच गया है, उससे भी एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी रची जा सकती है। इसी वजह से वो जो आप इको कार की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपने खुद देखा था जब ये शुरू हुई थी पूरी यात्रा इसकी, जब ये 7 बजे इसने अपना छोड़ा था अल फलाह यूनिवर्सिटी, और उसके बाद 8:13 पे बॉर्डर से उसने एंट्री करी थी, बदरपुर बॉर्डर से। उसके बाद मैंने खुद वहां से ड्राइव किया। टोटल टाइम लगता है 45 मिनट, और सुबह का टाइम था उसका 8:15 बजे के करीब। अगर आप देखें तो इससे ऊपर टाइम नहीं लगा होगा। लेकिन 7 घंटे के बाद 3:19 पे वहां पे आपकी सुनहरी मस्जिद है, बिल्कुल सामने वहां पे जो दिल्ली गेट है, और उसके पास ही पार्किंग है। यहाँ से कोई खास दूर भी नहीं है, यहाँ से शायद 400-500 मीटर भी दूर नहीं होगी। और वहां 3:19 से लेके 6:48 तक वो खाली गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो उसके बाद ये हमला यहाँ पे हुआ है ना। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो कार है, एक यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 70 एकड़ की ये यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे इतनी जगहें होती हैं जहाँ आप नॉर्मल कार भी पार्क करते हैं, कार पार्किंग में किसी को शक नहीं होगा। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के आता है, क्या कोई उससे पूछेगा? यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कोई पुलिस भी नहीं जा सकती है। और वो दूसरों के माइंड को पॉइजन कर रहे हैं। एक यंग माइंड जिसमें यंग ब्लड है, जो तैयार है कुछ भी करने के लिए, उसको आप कंडीशन करो, उसको इंडोक्ट्रिनेट करो, उसको रेडिकलाइज करो। कितना आसान है, कितने सारे मॉड्यूल बना सकता है वो। और साथ में उसको ज्ञान होता है लेबोरेटरी में कैसे एक्ट करते हैं, कैसे इन दोनों कंपाउंड को कैसे मिला के बनाया जाता है ताकि वो विस्फोटक बने। आपको मैं अमोनियम नाइट्रेट भी दे दूं, आप उसका विस्फोटक नहीं बना सकते। एक बहुत एक्यूरेट कंपोजिशन बनाना पड़ता है जो अनस्टेबल बने और उसको एक्टिवेट किया जाए। और साथ में आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि जो कार अभी हम ढूंढ रहे हैं, उस कार के अगर अंदर ये विस्फोटक हुआ, और ये कार कल हमने पूरी दिल्ली में भी हम घूम रहे थे, कुछ जगह पे चेकिंग थी पर कई जगह पे चेकिंग करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली में आप चेकिंग शुरू करें तो कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं कारों की। तो उतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा कारें हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की सड़कों पे घूमती है, बॉम्बे से भी ज्यादा, कलकत्ता से भी ज्यादा, और दूसरी जगहों से भी ज्यादा। तो अब बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस कार को ढूंढें, अलर्ट रहें और बॉर्डर को सील करें। ये बॉर्डर सीलिंग पे मेरा एक प्रश्न था जो मुझे कल नहीं दिखा था। बॉर्डर सीलिंग अगर हम करेंगे तभी ये इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है।